हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, मोटिवेटेड होंगे। टुडेज टॉपिक इज़ कि आपका फेब का मंथ, लाइक जो अभी नेक्स्ट मंथ है हमारा, वो कैसा जाएगा। फेब्रुअरी मंथ आपके लिए कैसा होगा, ये हम ग्रुप वाइज करेंगे। राशि के आधार पे ये रीडिंग होगी। यू कैन चूज़ योर साइन एंड देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद योर रीडिंग। करंट एनर्जी देख के उसके बाद हम देखेंगे कि फेब्रुअरी एक्चुअली में आप लोगों के लिए लेके क्या आ रहा है। पहला होगा वाटर साइन, देन वी हैव फायर साइंस, देन वी हैव अर्थ साइन एंड देन वी हैव एयर साइंस। अगर आपको अपने नहीं पता है साइंस तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइमलाइन देख लें, डायरेक्टली अपनी फाइल सेलेक्ट करें एंड देन स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू देन ऑफकोर्स गाइडेंस फॉलो करना। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, मैनी मैनी वीडियोज विल कम। सबसे पहले वाटर साइन, ठीक है। आई विल बी स्टार्टिंग विद वाटर साइन फर्स्ट। पहले मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों की ज़िंदगी में चल क्या रहा है, एनर्जी आप लोगों की कैसी है, एंड देन वी विल सी कि आगे फेब्रुअरी मंथ में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। देन लास्ट में गाइडेंस। ओके, यूनिवर्स वाटर साइन, जिन्होंने भी वाटर साइन ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, क्या एनर्जी है प्रेजेंट टाइम में उनकी, हाउ आर दे फीलिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन इन वाटर साइंस लाइफ। एनवी कुछ है जो चाहिए, मिल नहीं रहा। ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। हैप्पी फैमिली। रिलेशनशिप इशू है आप लोगों का, किसी कोई है, मतलब देर इज सम इमेज इन योर माइंड, कुछ ऐसी एक इमेज सी, एक कह लो एक डिस्क्रिप्शन सी आपने बना रखी है अपने माइंड में कि एक एक रिलेशनशिप हो तो कैसा हो, एक पार्टनर मिले तो कैसा मिले, या कुछ एक्सपेक्टेशंस हम सबकी होती हैं कि ये मेरे पार्टनर में मुझे मिलना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो या उस चीज़ को चाह रहे हो, लेकिन आपको मिल नहीं रही है। आपने सब कुछ करके देख लिया है ऑलरेडी। 2, 7 एंड 4, ओके। आपने सब कुछ करके ऑलरेडी देख लिया है, अपनी हीलिंग कर ली, करवा भी ली होगी कुछ लोगों ने, लेकिन उनको वो चीज़ मिल नहीं रही है जो वो चाह रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, माने कि अपने लव लाइफ में। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आप लोगों की जो फैमिली है उनको नज़र बहुत लगती है, या फैमिली में मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। जैसे होता है ना कि फैमिली शुड बी सपोर्टिंग, लाइक हमारी जो फैमिलीज होती है वो हमको सपोर्ट करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एक वही होना चाहिए जो हम कुछ भी करें हमारा साथ दे। दिस इज़ वॉट फैमिली इज़, मोस्टली वी कंसिडर फैमिली टू बी लाइक दैट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अपने ही अपने आप से जलते हैं, या आपको खुश नहीं देख पाते, उनको मतलब तकलीफ सी होने लगती है कि ये कैसे खुश है। तो यहाँ पे ऐसे ही करंटली मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी आपकी लाइफ में ना आपको अधूरापन सा फील होता है। आपको हमेशा लगता है कि कुछ कमी है, या ये तो नहीं मांगा था और ये मिल गया। अब जो लोग सिंगल हैं ऑब्वियसली वो तलाश में है रिलेशनशिप की, जो रिलेशनशिप में है उनको अधूरापन सा फील होता है, और जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे उन लोगों के अलग ही मसले हैं। ओके, सो यहाँ थोड़ी बहुत मैंने आपको दे दी आइडिया अबाउट योर करंट एनर्जी। अगर आपसे यहाँ तक रेजोनेट होता है हल्का सा भी तो आप आगे देख सकते हैं। लेट मी चेक कि फेब्रुअरी में आपकी एनर्जी कैसे रहेगी। वाटर साइंस यूनिवर्स, वाटर साइंस की एनर्जी कैसी रहेगी आने वाले टाइम में। द वर्ल्ड न्यू साइकिल इज कमिंग फॉर यू, नंबर 29, 11 एंड 2 दोबारा आ गया है। ओके, जो आपकी एक यू विल फाइनली रियलाइज कि किसी के पीछे भागने से या किसी चीज़ को एनवी करने से, एनवी माने किसी चीज़ से जलने से या उस चीज़ की उसकी कमी खलने से वो पूरा नहीं होता है। समटाइम्स वी हैव टू लीव थिंग्स ऑन टाइम। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होगा, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट हो सकता है। यू विल हैव अ डिफरेंट परस्पेक्टिव टूवर्ड्स थिंग्स। अब ये कैसे होगा, आपको कोई मिल सकता है, समबडी यू कैन मीट, यू कैन हियर, कोई वीडियो दिख सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू कोई कोट समझ आ सकता है, कोई आपके सामने सडनली कोई भी प्राणी प्रकट हो सकता है आपको गाइडेंस देने के लिए, एंड वो आपको एक नज़रिया देगा। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, वहाँ पे आप जब लोगों से मिले तो उनसे इंस्पायर होकर आप ये थॉट अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो। और
एक बेसिकली यहाँ पे मुझे वर्ल्ड के साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव वाली फीलिंग आ रही है दैट योर नज़रिया, योर पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स थिंग्स विल चेंज। एंड कहीं ना कहीं आपको जो लैकिंग फील होता है ना, उसको आप कंप्लीशन खुद में ढूंढना शुरू करोगे, बिकॉज वट एवर यू लैक इज ऑलरेडी विद इन यू। सो आपको पहले खुद में ही देखना है, तब जाके वो आपको बाहर दिखना शुरू होगा। अगर मैं आपको बोलूँ ब्लैक कलर पे फोकस करो आप, तो वहाँ पे और भी कलर्स होंगे लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आपका फोकस ही ब्लैक पे जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है ब्लैक, राइट? तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। योर माइंड इज टेलिंग यू समथिंग एंड यू आर फोकसिंग ऑन दैट ओनली। यू शुड फोकस ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स। माइंड को हम कंट्रोल करने चाहिए, उसको हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। लाइक यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड शुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल यू। दिस इज व्हाट आई मीन। और देखते हैं यूनिवर्स कैसी रहेगी एनर्जी। गॉडेस ऑफ द मून, इंट्यूशन पावर नंबर 7। इंट्यूशन पावर आपकी काफ़ी स्ट्रांग होती मुझे दिख रही है। आने वाले टाइम में आपको इंट्यूटिवली बहुत मैसेजेस मिलेंगे, मून से आप बहुत कनेक्ट करेंगे, काफ़ी इमोशनल भी आप हो सकते हो आने वाले टाइम में चीज़ों को लेके। सेल्फ लव पे भी आप फोकस करेंगे, एंड कह लो एक स्पिरिचुअलिटी का या अपनी हीलिंग का जो मिसिंग पार्ट आपके में था, या जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं लैक कहाँ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ओके, वो चीज़ आपको समझ आएगी कि ओके दिस इज व्हाट द मैसेज वाज एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू डू नाउ इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट एवर XYZ इज माई गोल। तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक रास्ता दिखेगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, सी नंबर 7, ओके। 4 and 3 क्या होता है? 7, 5 and 2 भी 7 ही बनता है। तो दिस इज रिलेटेड टू दिस यहाँ पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो आपको इंट्यूटिवली या कह लो साइकिकली कह लो या किसी के थ्रू कह लो, कोई मैसेंजर भी आ सकता है, भगवान जी के दूत, उनके थ्रू आपको एक हिंट मिलेगा, एक थॉट मिलेगा, या एक कह लो साइन मिलेगा आपको, जहाँ से आपको पता लगेगा कि आपको अब जाना कहाँ है या आपको करना क्या है। अब बेसिकली व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू नाउ, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरा। दिस इज व्हाट यू विल गेट टू नो। अपनी इनर हीलिंग, सेल्फ लव, इनर चाइल्ड हीलिंग, अपने थर्ड आई पे काम करना, ये सब आप शुरू करोगे, सो दैट आपकी जो कन्फ्यूजन्स है ना, वो सारी ब्लैकआउट हो सके, ओके, वो सारी चली जाए, एंड यू हैव ओनली क्लैरिटी एंड लाइट इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे इस फेब्रुअरी के मंथ में। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते या जो मैं नहीं पा सकती, ठीक है। सी एंजल ऑफ लव भी आ गई। तो आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकते हो चीज़ों को लेके। सेंसिटिव एज इन कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में आपको प्यार दिखना शुरू हो सकता है, छोटी छोटी सिचुएशंस के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, या इमोशनल बहुत जल्दी हो जाओगे। अगर कोई आपको कुछ कह दे तो दिल पे लग सकती है आपके बात। सेंसिटिव टाइम इज कमिंग अहेड फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, एंड बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर आपका रहेगा। बड़े ही सबके साथ प्यार बांटो, प्यार ही जीवन है, प्यार ही सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ नहीं वाली एक फीलिंग आपके अंदर बनी रहेगी, कॉन्स्टेंटली बनी रहेगी। और ये सबसे पहले आपने अपने आप को देना है, ओके। लव योर सेल्फ फर्स्ट, एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि अगर आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप खुद में ही कमियां निकालोगे, तो आप क्यों कोई और आपको सिलेक्ट करे? फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये सब अच्छी लगती है सुनने में बातें कि मतलब मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, वो सब कुछ होने के बाद भी वो मुझे देखता है, लेकिन आपके अंदर नहीं, सबके अंदर ही कमियां हैं। नोबडी इज परफेक्ट। ये वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक आप ही नहीं हो जो कमियों का एक लोटा लेके बैठे हो, नहीं, सब में कमी है। आप भी तो किसी को एक्सेप्ट करोगे ही ना, तो क्या क्या वो परफेक्ट होगा या होगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। जो अपनी कमियां हैं उन पे काम करो, जो चीज़ें आप काम कर सकते हो। सी अब आप मुझे बोलो आके कमियां हैं, अभी मैं सुंदर नहीं हूँ, तो देखो सुंदरता तो एक देखने के जो देख रहा है उसके नज़रिए में है। किसी को तो ताजमहल भी बेकार लगता है और किसी को कूड़ा भी सुंदर लगता है, तो आपके नज़रिए में होती है सुंदरता। भगवान ने सबको सुंदर बनाया है, आप भी सुंदर, मैं भी सुंदर, तीसरा बंदा भी सुंदर, चौथा बंदा भी सुंदर। देखना शुरू करो। जो सुंदरता है वो देखने से ज़्यादा आपकी निखरती है, रादर देन जो हमारी एक टाइटल दे रखा है सोसाइटी ने कि सुंदर माने ये नहीं। सुंदर आप अपना खुद से क्रिएट करो। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट, ओके, एवरीबडी, ऑल ऑफ यू।
सो फरवरी में एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटिवेटिंग एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पे एटलीस्ट यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स अ पाथ वेयर यू वांट टू मेंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ. मतलब इट्स लाइक कि पहले आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है लैकिंग वाले जोन में. आप इनर वर्क तो कर रहे थे तब भी, लेकिन एक लैकिंग भी थी आपके अंदर, एक एनवी भी थी, कब मिलेगा कब मिलेगा. उसको मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा. इसका हो गया, मेरा नहीं हो रहा. अरे इसको भी मिल गया और मुझे नहीं मिल रहा. ऐसी वाली भावना जो होती है ना कि मतलब मैं तो सुंदर भी हूँ, मैं तो आई एम रिच ऑल्सो, आई एम वेल मेंटेन्ड ऑल्सो, मेरा फिगर भी बड़ा बढ़िया है, फिर भी इसको पहले मिल गया. सपोज कह लो कि आपके कोई दोस्त है जो आपसे कम सुंदर है और उसकी शादी आपसे पहले हो गई, और जबकि आप शादी के लिए रेडी हो, है ना. तो आपको ये होगा ना, इसको ऐसी एनर्जी, ये चीज़ अच्छी नहीं होती सी. बिकॉज आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे तो इट्स अ लैकिंग ओनली ना, कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो या अपने आप को आप क्या बता रहे हो कि इसको भी मिल गया मुझे नहीं मिल गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता. इनडायरेक्टली यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट यू डोंट इवन डिजर्व समथिंग लाइक दिस. सो डोंट डू दैट. ओके, आपका भी टाइम आएगा, सबका दिन आता है. फरवरी के मंथ में यूनिवर्स एक लैकिंग की एनर्जी से एक फुलफिलमेंट की एनर्जी पे जा रहे हो. सी एनवी से डायरेक्ट द वर्ल्ड का कार्ड आया है, नंबर 2. तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है. दिस कैन बी द गेम चेंजर, दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू. डोंट लेट इट गो टू वेस्ट. ओके यूनिवर्स, फरवरी का मंथ कैसा रहेगा फॉर वाटर साइंस. फरवरी ओके. सॉरो, awareness. See, morality, existence, very beautiful. Guilt. See what I was telling, जो मैं मतलब जो एनर्जी ऑरिकल कार्ड से हमने देखा वही सेम ओशो डेक भी हमें यही बता रहा है दैट यू विल बी कमिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे आपको सिर्फ दुख ही दुख, परेशानियाँ ही परेशानियाँ, तकलीफ ही तकलीफ दिख रही है और कुछ दिख ही नहीं रहा है. मतलब लाइफ में कुछ है ही नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद, वैसी वाली जो फीलिंग थी, वहाँ से निकल के आप एक ऐसी स्टेज पे आओगे जहाँ पे अवेयरनेस है, मोरालिटीज़ हैं, एग्जिस्टेंस है. मीनिंग यू विल रियलाइज दैट आप अगर खुद के लिए कुछ करना चाहो या एक एक ऐसी जोश अपने अंदर रख लो. सॉरी, एक जोश अपने अंदर अगर आप रखोगे ना टू डू समथिंग, अगर आप पक्का विश्वास कर लोगे अपने अंदर, तो देर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू. ओके, लव रीडिंग ही बनती जा रही है, तो और तो कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा है मुझे. लेट मी चेक, टैरो से देखते हैं. लेट्स चेक फेब का मंथ कैसा जाएगा. फरवरी मंथ फॉर वाटर साइंस. नाइन ऑफ कप्स, द स्टार, जजमेंट. ओके, आपका कोई काम बनेगा, something that is long awaited, something that you've been wanting for a long time, something that you've been manifesting for a long time, जिसके लिए बहुत स्ट्रगल भी आपने किया होगा. कुछ ऐसा काम आपका बनने वाला है जिसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो एक्सप्लोर करने की तरफ या इन चीज़ों की तरफ. सपोज कह लो कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, बहुत स्ट्रगल भी किया उसके लिए, है ना, मेहनत भी करी, मैनिफेस्ट भी किया. अब आपका वो अगर काम बन जाता है तो आपका क्या होगा, इस चीज़ में, यूनिवर्स में, मैनिफेस्टेशंस में, एनर्जीज में, एंजल्स में आपका विश्वास बनना शुरू हो जाएगा. यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट येस दीज थिंग्स एग्जिस्ट. बिकॉज वाई, बिकॉज यू गॉट अ प्रूफ. आपका कोई काम था जो बहुत टाइम से नहीं बन रहा था, सडनली मैनिफेस्ट करना शुरू किया, यूनिवर्स में अपना फेथ दिया एंड सरेंडर कर दिया, एंड देन थिंग्स हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट फॉर यू.
तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको एक्सप्लोर करने के लिए और जानने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में और घुसने के लिए मजबूर कर देंगी, आपको बूस्ट कर देंगी। अब ये कुछ भी काम हो सकता है आपका, ये कोई भी विश हो सकती है जो आपने मांगी हो, ठीक है। इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी देयर इज समथिंग गुड न्यूज़, गुड अपॉर्चुनिटीज, समथिंग दैट विल मेक यू हाईलाइट ऑफ द शो। समथिंग जिसको पा के मतलब आपको ऐसा लगेगा अब तो पूरी दुनिया मैंने मतलब हासिल कर ली, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी अचीव्ड एनी मोर, मैंने ये गोल अपना अचीव कर लिया। दिस इज वॉट यू विल बी फीलिंग, ओके। तो कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ, जिसके बाद आपका जो एक विश्वास है, एक एक फेथ है यूनिवर्स के अंदर, वो आपका इंक्रीज होगा। अब देखते हैं गाइडेंस क्या आती है आपके लिए। गाइडेंस प्लीज फॉलो करना गाइज, तभी होगा ये, वरना बैठे बैठे कुछ नहीं होता, ठीक है। गाइडेंस आ रही है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। दैट मीन्स कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्प्रूव ना किया जा सके, ओके। सिचुएशन इम्प्रूव होगी होगी एंड होके ही रहेगी, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, एवरीथिंग चेंजेस। रिकवरी, कोई लॉस हुआ है अगर टाइम के पिछले समय में, आपका कोई भी लॉस हो सकता है, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, कोई भी लॉस हो सकता है, तो उसकी रिकवरी पे ध्यान दो। या तो उसकी रिकवरी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आपको अभी से अलर्ट कर रही है यूनिवर्स कि आप अभी से रिकवरी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। सपोज के लो फाइनेंसेस का लॉस हुआ है तो रिकवरी करना शुरू करो, मतलब मेहनत अपनी डबल कर दो। अगर इमोशनल लॉस हुआ है, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, अपने आप को खुश करने के रास्ते ढूंढना शुरू कर दो, बुक्स पढ़ो, ज्ञान पाओ, ठीक है। नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करो। नॉलेज होगी तो आपको रास्ते मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। अपना जो माइंड है उसको ऐसा ट्रेन करो कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो सॉल्यूशन पहले ढूंढने की तरफ जाए, रादर देन क्रिबिंग अबाउट द प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ अच्छा आपको सुनने को मिल सकता है, कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, या विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ओनली आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, आपका रिकवरी मोड ऑन होगा, ओके। लेट्स सी मून गाइडेंस क्या आती है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको कोई लॉस का डर है तो यूनिवर्स आपको बोल रही है, या कोई इमोशनल आपको बैगेज फील हो रहा है तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट वी आर वॉचिंग ओवर यू, यू एंड योर लव्ड वंस आर ऑलवेज सेफ विद अस, देयर इज नो नीड टू वरी। अगर किसी की हेल्थ बहुत खराब है घर में, डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। हार मान गए हो तो यूनिवर्स कह रही है उठ जाओ, ओके। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अभी कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। हम कुछ करना चाहें तो इट इज़ नेवर टू लेट, इट इज़ नेवर टू अर्ली, ओके। अगर आपके अंदर विश्वास है, आप अटल रहेंगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे और आप बिल्कुल डरेंगे नहीं चीज़ों से, सिचुएशन आएगी उसका सामना करेंगे, तो देर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव, देर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। समय लगता है चीज़ों को, आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट गुड थिंग्स टेक टाइम। जैसे हमारा मंदिर था, राम मंदिर, कितना टाइम लग गया, आई थिंक 136 years, समथिंग लाइक दैट, many years. I'm not particular about the details, I'm sorry if I'm wrong, but हाँ टाइम तो लगा है, बहुत टाइम लगा है, बट एट द एंड वी वॉन द केस। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर आप लोग दूसरे रिलीजन से हो तो दिल पे मत लगा लेना, लेकिन देर सवेर जीत तो हमारी हुई, जो सही था वो जीता। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड दैट वाज इट फॉर यू गाइज। वाटर साइंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो कैसा लगा। अब हम करेंगे एयर साइंस की रीडिंग, ओके। जो भी एयर साइन में आते हैं उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे अभी, ओके। लेट्स स्टार्ट एयर साइंस। पहले देखते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी है, उसके बाद हम थोड़ा एनर्जी देखेंगे फॉर द फेब्रुवरी मंथ। प्रेजेंट की मैं थोड़ी सी झलक आपको दूंगी ताकि आपको पता लगे ये आपसे रेजोनेट हो भी रही है या नहीं हो रही है, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो इफ दिस रीडिंग इज योर्स और नॉट। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये आपकी है या नहीं है, ठीक है। लेट्स चेक यूनिवर्स, जो भी यहाँ पे एयर साइंस है, ग्रुप 2 एयर साइंस,
एनर्जी कैसी है करेंटली? अटैचमेंट नंबर 5, ब्रेकअप हो गया, कुछ हाथ से चला गया, कोई लॉस हो गया, किसी का रियल फेस सामने आ गया, दर्द में हो, तकलीफ में हो, बंधे हुए फील कर रहे हो। अटैचमेंट इज़ वेरी बैड, बहुत गलत चीज़ बनाई है ये। द सन, कुछ आपके सामने किसी का फेस आया रियल, देर इज़ समथिंग जिसका देर इज़ समबडी, या कुछ ऐसी चीज़ है आपके सामने आई है, मतलब रियलिटी, आपको रियलिटी चेक मिला है, लाइफ ने दिया है, या यूनिवर्स ने आपके सामने कुछ सच ला के रखे हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उस अटैचमेंट के थ्रू हर्ट हुई है। बट आप ग्रेटफुल भी हैं, क्योंकि द सन का कार्ड है, सन ऑलवेज शोज अ पॉजिटिव एनर्जी। आप बहुत ग्रेटफुल हैं इस चीज़ के लिए भी कि आपको सच सामने पता लग गया, किसी की असलियत आपके सामने आ गई, and you are ready to start over, you are ready to reignite things for yourself, you are ready to start fresh, and that is a very good thing, very very good. फोर्थ चक्र, यस, सम इमोशनल कुछ इमोशनल लॉस हुआ है आपको। आई एम सॉरी टू से, बट किसी की डेथ हुई है जिनसे आप बहुत क्लोज थे, या किसी का मतलब कोई मौत के मुंह से बाहर आया है निकल के। कोई बात नहीं, दिस इज करंट एनर्जी दैट आई एम सीइंग। अगर ये रेजोनेट होती है तो आप कोई ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जिसने अभी अभी रिकवरी करी हो, लाइक किसी ब्रेकअप से या किसी भी पर्सन से आपने अभी अभी मूव ऑन किया हो, एंड नाउ यू आर रेडी टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट वाला जोन। हाँ, इस फेज़ में जो अटैचमेंट वाला फेज़ रहा होगा आपका, इसने आपको सिखाया बहुत कुछ होगा, क्योंकि सन आया है यहाँ पे, तो इट हैज़ गिवन यू अ पाथ टू फॉलो। लाइफ पर्पस भी हो सकता है आपको इसी के थ्रू आपका पता लगा हो। मुझे इसी के थ्रू पता लगा था जब मेरे साथ ये हुआ था, एंड फॉरएवर आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड हमारा पॉप हुआ है। दिस इज ऑल्सो नंबर 5, ब्रेकअप ही हुआ है आप लोगों का, एयर साइंस। चलो देखते हैं फेब्रुअरी मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, फेब्रुअरी मंथ यूनिवर्स कैसी रहेगी एनर्जी, एयर साइंस, फेब्रुअरी मंथ। थिंकिंग मैन, नंबर 46, 10, 1, 1 and 1, सन। ओके, फेब्रुअरी मंथ में ना आपको एक पाथ मिलेगा। देयर कैन बी समबडी, गुरु मिल सकता है आपको कोई, देयर कैन बी स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, जो आपको आपकी पावर में, जो आपको फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, आपको आपकी पावर में, आपको आपके प्रोफेशन में, आपकी स्टेबिलिटी में, आपके फाइनेंसेस में ग्रो करने में हेल्प करेगा। आपका दिमाग जो है ना, वो क्रिएटिविटी, इम्प्रूवमेंट, नॉलेज, पर्सपेक्टिव, क्लैरिटी, इन सब की तरफ ज़्यादा झुकेगा कि मेरे को अभी आगे क्या करना है। आपको आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, इन सब से आपको अटैचमेंट फील होना शुरू हो जाएगी, या इन सब की एक हंगर आपके अंदर इग्नाइट होगी, जिसके थ्रू आप अपने लिए कुछ करेंगे, जिसके थ्रू आप मेहनत, हार्ड वर्क करेंगे। एंड अगर ये एनर्जी आपको फील नहीं होती है गाइज, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है, तो आप अपने रूट चक्र पे काम करिएगा। आप कैसे कर सकते हो, मेडिटेशंस आती हैं, म्यूज़िक आते हैं, यूट्यूब पे बहुत कुछ है, आप थोड़ी सी मेहनत करके रिसर्च करें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, रूट चक्र हीलिंग आप करें, या एक्टिवेशन, बैलेंसिंग, आपको जो भी सही लगे आप करें। एक हफ्ते से ज़्यादा एक चक्र पे फोकस नहीं करना है, ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि सोचोगे, ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे 1 and 1 सन कनेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। वो क्या है कि आपका जो थिंकिंग है ना, वो प्रोसेस एक क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा बैठेगा, रादर देन ओवर थिंकिंग की एनर्जी में ना एंग्जाइटी हमेशा साथ होती है, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी आप ओवर थिंक करके देख लो, चाहे तो ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। ओवर थिंकिंग आप करोगे ना, आपका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, या समथिंग दैट यू डोंट वांट, उसका रिजल्ट आपको हमेशा वैसा ही निकलेगा जिससे आपको दर्द हो। तो इसलिए
ये जो है ना, ये क्रिएटिव थिंकिंग मुझे दिख रही है। यहाँ पे आपको आइडियाज़ आएंगे कि अच्छा अब क्या करना है, आगे क्या करना है। आपका जो शिफ्ट हो जाएगा ना फोकस, वो कम्प्लीटली खुद की ग्रोथ पे, खुद की सक्सेस पे, प्रॉस्पेरिटी पे, फाइनेंसेस पे, करियर पे, एक कमिंग बैक टू योर पावर पे आ जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फेब्रुअरी मंथ विल गिव यू स्ट्रेंथ। बेसिकली फाइटर की एनर्जी आपकी रहेगी एंड हसलर की एनर्जी आपकी रहेगी, जहाँ पे आप हार्ड वर्क करने से बिल्कुल नहीं चूकोगे। वेरी गुड एयर साइंस, कीप गोइंग दिस वे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, सी आपको फाइटर, मैं भी बोल रही थी यू विल बिकम अ फाइटर, एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ गया। सो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन दिस अगेन। नंबर 5, क्लियर 5 बने। ये जो टफ टाइम है ना आपका, जो आपको मिला है, इसको मोटिवेशन लो। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। आपके साथ जो एक्शंस हुए हैं, उनका जो रिएक्शन आप दोगे, वो आपका कमबैक होना चाहिए, वो आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस होनी चाहिए। किसी से बदला नहीं, ग्रजेस नहीं, किसी के लिए कोई भी हार्ड फीलिंग्स नहीं रखो अपने मन में। जिसने जो किया वो किया, उनका वो जाने, हम अपना देखते हैं। ऐसी एनर्जी के साथ अगर आप चलोगे ना, तो आपका टाइम बहुत बचेगा। और मेरी बात मान लेना, लाइफ में गया हुआ बंदा जिंदा बंदा, मतलब किसी की कोई नेचुरल डेथ हुई है तो अलग बात है, दैट इज़ द रूल ऑफ यूनिवर्स। बट अगर कोई बंदा आपकी या कोई पर्सन आपकी लाइफ से गया है ना, वो 1 सेकेंड के लिए हम मान सकते हैं कि वापस आ जाएगा, वो पॉसिबिलिटी आपकी पूरी बनी हुई है। लेकिन जो टाइम आप ले रहे हो ना, इस समय में जो टाइम आपका जा रहा है, वो कभी आपको नहीं मिलेगा, नेवर। तो अपना टाइम यूटिलाइज करें, स्ट्रेंथ बनाओ इसको। थर्ड चक्र, यस, आपकी क्रिएटिविटी का मतलब ब्लास्ट होने वाला है आप में। एनर्जी तो बहुत अच्छी है आपकी, बहुत मोटिवेटिंग, एकदम सब खत्म कर दूंगा, सब निकाल दूंगा, वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत मोटिवेटेड हो चीज़ों को लेके। वेरी वेरी गुड, यू आर फुल्ली मोटिवेटेड। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, if you're working on yourself, amazing, great job, keep going this way, because ये एनर्जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये एनर्जी बहुत अच्छी है। लेट्स चेक और क्या क्या देख सकते हैं हम। फेब्रुअरी मंथ फॉर एयर साइंस, यूनिवर्स, फेब्रुअरी मंथ फॉर एयर साइंस। इसमें जनरल रीडिंग बता रही हूँ, आप जहाँ आपको फिट लगे ना, वहाँ लगा लेना इसको। द सोर्स अगेन, आपका जो क्रिएटिव सेंटर है, वो आपका थर्ड आई अनब्लॉक होगा, आपको चीज़ें बहुत क्लियरली दिखना शुरू हो जाएंगी। एंड समवेयर यूनिवर्स इज गोइंग टू पुश योर लिमिट्स, समवेयर दे आर गोइंग टू पुश यू टूवर्ड्स दैट पाथ, जहाँ पे आपको ये करना ही करना पड़ेगा। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके, फेब्रुअरी मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें आपकी डिसअपॉइंटमेंट के थ्रू जाएं, जिसकी वजह से आपको पास्ट का सारा आपका जो भी आपका लॉस हुआ, जो भी आपका मतलब व्हाटएवर हैपेंड विद यू, वो सब आपको याद आना शुरू हो जाए। अगर आप फेब्रुअरी के मंथ में भी अपने एक न्यू स्टार्ट नहीं करोगे, देन यू विल बी हैविंग अ लॉस, यू विल बी फेसिंग इश्यूज, आप ब्लॉकेज क्रिएट कर बैठोगे। तो अपनी तरफ से जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने आप को हील करने की, अपने आप को हैप्पी रखने की, अपने आप को ग्रो करवाने की कोशिश करें, बिकॉज यूनिवर्स इस समय पूरे तैयार है आपको सपोर्ट देने में। ऐसा समझो ये आपका लूप होल है, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, टू जंप इन टू दिस थिंग यू विल हैव टू पुश योर सेल्फ। आप थोड़ा सा पुश करेंगे ना अपने आप को, आगे बढ़ जाएंगे आप। क्लिंगिंग टू द पास्ट, मतलब पास्ट का आप कुछ, अगेन क्लिंगिंग टू द पास्ट इट सेल्फ टेलिंग यू 5 अगेन। अच्छा, किसी को बहुत ज़्यादा 555 दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो समझ जाओ चेंज आ रहा है लाइफ में, एंड चेंजेस आर ऑलवेज अ लिटिल बिट डिस्टर्बिंग, बट फॉर अ गुड कॉज। ठीक है, तो कोई चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, आने दो, वेलकम। कॉम्प्रोमाइज, द लवर्स, फ्लावरिंग, ओके। नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज कि हो सकता है फेब्रुअरी मंथ में आपके पास्ट से कोई वापस आए आपकी लाइफ में,
कमिंग यू नो विद अ प्रपोजल टू एडजस्ट विद यू। अगर आप मैरिड हो और ऐसा कोई सिचुएशन बना हुआ है कि डिवोर्स तक बात जा रही है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, सेपरेशन चल रहा है, तो आपके हस्बैंड आ सकते हैं या वाइफ आ सकती है, आपका जो भी पार्टनर है बेसिकली वो आपके पास वापस आ सकता है। कमिंग अप विद अ कॉम्प्रोमाइजिंग डील, मतलब एक कोई आपको, जब आप अपनी पूरी मस्त पावर में होंगे ना, ऑल्दो इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, मुझे ये जून तक होता दिख रहा है, आई डोंट नो वाई दे आर गिविंग राइट नाउ, बट हाँ अगर आपका इफ़ यू आर ऑलरेडी इन दैट प्लेस जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, एंड फेब्रुअरी मंथ विल नॉट मेक दैट ट्रमेंडस डिफरेंस इन योर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीलिंग, देन येस फॉर श्योर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस मंथ में आपके जो भी एक्स हैं या आपका जो भी पार्टनर है जो आपसे दूर है इस समय, या जिसकी वजह से आपको यू नो ये सब झेलना पड़ा, वो वापस आ सकते हैं, एंड दे कैन आस्क यू टू कॉम्प्रोमाइज़ विद दैम। बट ये कब होगा? ये तब होगा जब ऑलरेडी आप किसी के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो चुके होगे, या फिर अपने लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए, अपने लिए काफ़ी मोटिवेटेड से हो गए। उस टाइम के दौरान ये बंदा आएगा, और उस टाइम पे आप इतनी अपनी एनर्जी में होगे ना कि आपको इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू विल बी लाइक कि आप मेरे पार्टनर नहीं हैं, क्योंकि आप अगर मुझे बदलना चाह रहे हैं, या आप मुझे अगर कुछ एडजस्ट करने को कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ ही चाहते हैं, एडजस्टमेंट ही करना चाहते हैं, तो आप मेरे लिए नहीं हो। मैं जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ, एंड इफ़ यू कैन एक्सेप्ट मी लाइक दिस देन गुड। जहाँ जहाँ अच्छी नीड है, यू नो, इफ इट्स समथिंग दैट विल हेल्प मी ऑल्सो टू ग्रो, दीज थिंग्स आई कैन चेंज, बट फालतू में जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्फर्ट आई विल नॉट चेंज। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी सी रहेगी। फेब्रुअरी मंथ में देर कैन ऑल्सो बी समबडी न्यू कमिंग इन योर लाइफ, न्यू लव भी आ सकता है आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, सम्मान देगा, आपको बहुत वैल्यू करेगा, एंड ऐसा लव, मतलब ऐसा कह लो कि ये लव अगर आप सिंगल हो ना, मैरिड नहीं हो, मैरिड के लिए भी आ सकता है वैसे तो, बट हाँ मोस्टली आई विल से सिंगल्स के लिए, कि उनकी लाइफ में उनका ट्रू सोलमेट या ट्रू पार्टनर आने वाला है, जो उनकी अबंडेंस के लिए बहुत ही लकी साबित होगा। मतलब इनके आने के बाद आपकी लाइफ में ना ऐसा चेंज आएगा, ऐसा चेंज आएगा आप में, दैट यू विल बी कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। मतलब 180 डिग्री आप फ्लिप मार के बहुत ही अच्छी एनर्जी में आ जाओगे। अभी तक क्या है ना, आप रिबेलियस मोड में हो। मैं इसको बताऊंगी इसने क्या छोड़ा है, किसने किसको धोखा दिया है, इसने किसको छोड़ा, क्या समझता है ये अपने आप को, मैं इसको ऐसी वाली एनर्जी में। लेकिन इसके बाद आपको ये हो जाएगा, इनके आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ओके, क्योंकि हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया था, हमारा टाइम ख़त्म हो गया था, इसीलिए उसे जाना पड़ा, अदरवाइज वो बंदा बुरा नहीं था। लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, एंड वी मस्ट गो ऑन विद इट। ओके, एंड हाँ सच में यही होता है कि एक सर्टन टाइम के लिए लोग आते हैं आपकी लाइफ में, एंड दे गो आफ्टर दैट। सबको ही जाना होता है, सबका एक पर्पस होता है ना लाइफ में हमारी। तो जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद दे हैव टू गो। जब मूवी देख लेते हो तो थिएटर छोड़ देते हो ना, बैठे थोड़ा ना रहते हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स चेक यूनिवर्स, एयर साइंस, एयर साइंस। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर कोई नया प्यार, कोई नया व्यक्ति आपसे क्लोजनेस बढ़ाएगा या आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे, आप में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करे, तो प्लीज़ अपने पास्ट की तरफ मत जाइएगा, डरिएगा मत, आगे बढ़िएगा, ठीक है। गिव चांसेस टू पीपल जिनसे आपको कनेक्शन फील हो। ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया और आपने चांस दे दिया क्योंकि मैं बोल रही हूँ, नहीं, जिनसे आपको भी कनेक्शन फील होता हो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि रोकना मत अपने आप को, बेसिकली डोंट ब्लॉकेज मत क्रिएट करना, दैट्स इट। 5 ऑफ कप्स, यस, 2 ऑफ सोर्ड्स। मैं जो बोल रही थी ना वही आ गया, द चैरियट। देखो कंफ्यूज, अगर किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज होना, फेब्रुअरी मंथ में आपके लिए आ रहा है कि कोई ऐसा हो सकता है चीज़ जो आपको करनी तो है, यू आर फुल्ली मोटिवेटेड टू डू, बट यू आर कंफ्यूज इफ यू शुड और शुड नॉट राइट नाउ, अगर ये सही टाइम है या नहीं है। क्योंकि पास्ट में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, उन्होंने कई बार आपके जो एक्शंस रहे हैं
आपकी जो चॉइसेस या आपकी जो थिंकिंग रही है उसमें गलत आप प्रूव हुए होगे, विच इज़ ओके, कम्प्लीटली ओके। अगर आपको कन्फ्यूजन मिले, जो कि मुझे दिख रही है कि आप बहुत कन्फ्यूज हो गए अपनी चीज़ों को लेके, हो सकता है एंग्जाइटी तक आपको फील होना शुरू हो जाए, इतनी कन्फ्यूजन, स्ट्रेस होना शुरू हो जाए, हेयर लॉस, बैक इशू, स्लीपिंग इशू, इंस्टॉमिया बोल नहीं पा रही मैं, स्लीपिंग इशू हो सकता है आपको, तो उस टाइम पे क्या करना, मेडिटेशन करना और लेट गो कर देना। आस्क फॉर अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड उस टाइम फेज में अगर वो साइन मिल जाता है देन गो अहेड विद इट, अदरवाइज इसको छोड़ देना। ठीक है, फेब्रुअरी मंथ में डिवाइन की हेल्प लेना। जब जब कन्फ्यूजन होगा आप डिवाइन की हेल्प लें, दे विल हेल्प यू आउट। मैं पहले ही बोली थी कि अगर आप पुश करोगे अपने आप को थोड़ा तो डिवाइन पूरी तरह रेडी है टू हेल्प यू। ठीक है, तो कोई भी अगर कन्फ्यूजन आपको महसूस होती है, कुछ भी ऐसा आपको फील होता है कि अच्छा यहाँ मैं अटक रही हूँ, मेडिटेट करना, भगवान की सुनना, यूनिवर्स से कनेक्ट करना, अपनी इंट्यूशन की सुनना। लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू गाइज। एयर साइंस, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, लेट मी नो कि कितना रेजोनेट हुआ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको लिंक बायो में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इफ़ यू वॉन्ट टू, यू नो, जस्ट इन केस। लेट गो। यूनिवर्स कह रही है जो हुआ सो हुआ, मिट्टी पाओ। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, yes, we know that you have something better coming your way. Big happy changes, see, you are ready for the big happy changes coming in your life. You just have to let go because there is something much better coming in your life in the coming time. February month में आपको सिर्फ अपने आप को हील करने पे ध्यान देना है गाइज। जो लोग ऑलरेडी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड, गुड थिंग्स आर कमिंग, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, एयर साइंस, यूनिवर्स, एयर साइंस। A new romantic cycle begins. Very nice. कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। जितना कॉन्फिडेंस आप खुद पे दिखाओगे ना, उतना ही कॉन्फिडेंस आपके ऊपर यूनिवर्स दिखाती है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपको चैलेंजेस देगी यूनिवर्स जस्ट टू मेक यू स्ट्रॉन्गर, जस्ट टू सी हाउ मच कमिटेड यू आर टू योर गोल्स, टू योर एम्बिशंस। जो आप कह रहे हो आपको चाहिए, या जो आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, वो एक्चुअली में आप कितना चाहते हो। इज इट जस्ट अ टेम्प्रोरी थिंग फॉर यू, और यू रियली 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 नीड इट, रियली वॉन्ट इट। वो चीज़ आपकी टेस्टिंग पे जाएगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखना है चीज़ों पे, टाइम लगता है, गुड थिंग्स टेक टाइम, बट देर इज समथिंग वेरी वेरी गुड कमिंग योर वे। बी कॉन्फिडेंट इन थिंग्स, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, फोकस ऑन लेटिंग गो। कुछ भी होल्ड बैक मत करके रखो। जो चीज़ आपको हैप्पीनेस ना दे, आपको ग्रोथ ना दे, आपको मोटिवेट ना करे, उसको जाने दें। कैसे जाने देंगे? मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन इज़ द की जो आपको ग्राउंडिंग करने में हेल्प करता है। ओके, आपको रिलीज करने में हेल्प करता है। सी, कभी कभी आप अगर इमोशनल फील कर रहे हो, विच इज़ ओके, कभी कभी इमोशनल फील करना इज़ नॉट अ बिग थिंग, या कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, या कोई बहुत ज़्यादा पाप नहीं हो जाएगा। सारा टाइम ही रोबोट की तरह हंसते रहें, यू नो, हैप्पी बटन ऑन करें, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमें वो दे रखी है इमोशंस, तो वो कभी ना कभी तो बाहर आएंगे। लेकिन उस इमोशन में रहना और वहीं घर कर लेना, बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, it is okay if you feel sometimes that you need to cry it out, then do that. If you really need a break, then do that. If you're feeling something, you know, if you're feeling weak, cry it out. कोई दिक्कत नहीं है, there is nothing wrong in crying. This is not what we mean, all of the healers. जब हम आपको बोलते हैं ना खुश रहो, मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो, इसका मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं आप दुखी मत हो, या टेंशन मत लो, या स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपको, या आप रो मत, आपकी आंखों में से आंसू नहीं आने चाहिए। नहीं, आप ह्यूमन हो, आपकी कैसे पॉसिबल है कि आप रोगे नहीं? ठीक है, बट हाँ, रोते ही नहीं रहना सारा टाइम। दिस इज वॉट वी मीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, एंड पसंद आती तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय। ओके, अर्थ साइंस, हेलो अर्थ साइंस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, मोटिवेटेड होंगे। चलो देखते हैं प्रेजेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अर्थ साइंस, और उसके बाद हम देखेंगे फेब्रुअरी मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, एंड देन वी विल सी फ्रॉम ओशो एंड टैरो कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है। देन गाइडेंस भी हम लास्ट में निकालेंगे। वीडियो रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लेट्स चेक यूनिवर्स, अर्थ साइंस के लिए क्या
क्या है उनकी करंट एनर्जीज? अर्थ साइन ग्रुप नंबर 3, अर्थ साइंस। Current energies. Adjacent possibilities. Number 24, which is 6. Oh, yin yang. Number 4. Number 8, 26. Hostilities. Okay. आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी बैलेंस दिख रही है. ऑब्वियसली देर आर स्ट्रगल्स इन योर लाइफ. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल ही ना हो, लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में हो जो आपके ऊपर जो भी आपकी, देखो हॉस्टैलिटीज़ का कार्ड आया, ऑब्स्टेकल्स, फाइटिंग बैक, करेज, वॉरियर्स, चैलेंजेस एंड एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, फाइंडिंग आउट सोल्यूशंस. देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, विच वन टू चूज. उसके बीच में यिन यांग की एनर्जी मीन्स बैलेंस. अपनी फाइटर को और अपने गिवर को बैलेंस में रख के आप चल रहे हो. यू नो व्हेन यू हैव टू फाइट बैक, यू नो व्हेन यू हैव टू अवॉइड थिंग्स, यू नो व्हेन यू हैव टू टेक एक्शंस, यू नो व्हेन यू हैव टू लेट इट गो, यू नो व्हाट टू चूज एंड व्हाट टू लीव, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी टू बी इन. मतलब दिस इज़ वेरी गुड. आपको पता है आपको कब क्या करना है, तो इस हिसाब से तो आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टेबल है. ग्रुप नंबर 3 विच इज़ अर्थ साइंस. आप लोगों का मुझे आप पूरे बैलेंस में दिख रहे हो, और जैसा आपको लाइफ दे रही है ना, यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइट इट बैक एंड यू आर ट्राइंग टू विन ओवर द सिचुएशंस. आप हर किसी, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको चैलेंज की तरह लेके बहुत ही अच्छी तरह उसको फाइट करते हो. एंड आई थिंक कि आप पहले अवॉइड करते हो, बहुत ज़्यादा अवॉइड करने के बाद जब अति हो जाती है ना, तब आप फाइट बैक करते हो. और जब फाइट बैक करते हो तो यू डोंट केयर अबाउट एनीबडी, विच इज़ गुड. अगर अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे. लेट्स चेक फेब्रुअरी मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी. ओके, अर्थ साइंस फेब्रुअरी मंथ में अर्थ साइंस की एनर्जी कैसी है. यूनिवर्स कार्ड आ गया है आपके लिए, वेरी गुड. केयरिंग कनेक्शन नंबर 5. देयर कैन बी अ चेंज इन योर रिलेशनशिप. ओके, आई एम टेलिंग यू दिस. मुझे एकदम से चैनलाइज हो रहा है. कोई चेंज आ सकता है. अगर आप सिंगल हो तो आपको एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, अमेजिंग, मतलब सपनों का राजा मिल सकता है आपका, या रानी मिल सकती है, जो भी है. एंड अगर नहीं हो तो अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है. और अगर स्पार्क होता है ना कभी कभी रिलेशनशिप्स में, वो स्पार्क नहीं रहता, तो फेब्रुअरी के मंथ में वो स्पार्क रीइग्नाइट हो सकता है. हमारा वैलेंटाइंस वीक भी आ रहा है, तो हो सकता है इसके थ्रू आपके जो एक बोरिंग सा रिलेशनशिप अगर बन गया है तो वो रीइग्नाइट होगा. आपका जो पार्टनर है वो बहुत सडनली केयरिंग हो सकता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकता है. मतलब सडनली देवी लगोगे आप उन्हें, या देवता लगोगे. डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. ओके, समवेयर यू विल बी चूजिंग अ पाथ, या यू विल बी लीडिंग टूवर्ड्स अ सिचुएशन जहाँ पे आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हीलिंग मिले, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले. एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स का बहुत ही ज़्यादा मुझे लिख रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कर सकते हो, या आपको ऐसे साइंस मिले या चीज़ें दिखें जिससे आपको बहुत ही पॉजिटिव सा फील होगा, और उसकी वजह से आप एक्चुअली क्या कर बैठोगे, क्योंकि आपको साइंस मिलेंगे, आप पॉजिटिव होगे एंड आप मैनिफेस्ट भी पॉजिटिव कर बैठोगे, तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में इवेंचुअली आ जाएगी. ओके, नंबर 7 है, तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो. बहुत पूजा पाठ करना, भगवान के लिए बिल्कुल समर्पित हो जाना, या स्पिरिचुअलिटी पे बिल्कुल ही घुस जाना, अपनी हीलिंग करने के लिए कुछ भी कर देना, जो भी आपके बल पड़ता है वो करना. जैसे सपोज मैं आपको गाइडेंस दूँ कि मून लाइट का वाटर पियो, या मून लाइट में मेडिटेशन करो, आप वो करना शुरू कर देते हो. कोई और कहता है कि भाई सूरज के साथ मेडिटेशन करो, या सूरज के अंदर जो है उनको जल चढ़ाएं आप, सूर्यदेव को आप वो भी करना शुरू कर दो. या आपको कोई बोले कि रुद्राक्ष पहन लो, मोती पहन लो, हीरे जवाहरात पहन लो, तो आप वो भी शुरू कर दो. कोई कहे रोज कॉर्ड्स ब्रेसलेट पहन लो, तो आप वो भी शुरू कर दो. तो बहुत सारा बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चले जाओगे इस चीज़ में. तो मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. करो, मना नहीं कर रहा कोई भी, करो, लेकिन लिमिट में, स्टेप बाय स्टेप. ओवर मत करो. ओवर करोगे तो खराब हो जाएगा सर, खिचड़ी ही बनानी है. थर्ड चक्र, सॉरी, 1 वॉकिंग अवे. ओके, सी आपकी क्रिएटिविटी का लेवल, अगर पेट में प्रॉब्लम है, आपके बाउल इश्यूज, स्टमक इश्यूज रहते हैं आपको,
डाइजेशन इश्यू रहते हैं तो वो सॉल्व होगा, तो चली जाएगी। कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है अगर तो चला जाएगा। ऑल्सो साइंस, आपकी क्रिएटिविटी का लेवल, आपके कुछ कर दिखाने का लेवल, आपका इंथुजियाज्म बहुत इंक्रीज होगा, आपका स्टैमिना इंक्रीज होगा। फिजिकल स्टैमिना इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चीज़ों को करने का, एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हो तो वो करोगे। अपनी हेल्थ पे अगर आप काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करोगे। हो सकता है आप वॉकिंग शुरू कर दो, सडनली आपको एक जोश जगे कि अब मैं काम करूँगी, अब मैं हेल्थ कॉन्शियस हो जाऊँगी। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दें, या ग्रीन इनटेक्स या लिक्विड डाइट पे चले जाए, फ्रूट डाइट पे चले जाए, किसी एक टाइप की डाइट पे चले जाएं। या कुछ अगर आपकी टॉक्सिक हैबिट्स हैं तो वो क्योंकि आपकी हेल्थ ख़राब हो उसकी वजह से आपको छोड़नी पड़े, तो यू माइट बी क्विटिंग देम ऑल्सो। अगर करते हो तो कुछ भी ऐसा, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, व्हाटएवर। या किसी को बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत होती है, बात बात पे भूख लग रही है पानी पी लो, तो ये चीज़ भी गलत है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं। पानी पियोगे तो खून पतला होगा, खून पतला होगा तो एनर्जी कैसे मिलेगी? लेट्स चेक। चलो, फरवरी के मंथ में अर्थ साइंस के लिए और क्या क्या आ रहा है। क्रिएटिविटी की वजह से आप अपनी, या कह लो एक इंतज़ाज़म की वजह से करियर में भी ग्रो करोगे। चेंज, ओके, चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ फरवरी। लेट्स सी आगे क्या आता है। अर्थ साइंस यूनिवर्स, रीबर्थ, वाओ, दिस इज वेरी नाइस। कृष्ण जी के भक्त हैं यहाँ पे। एडवेंचर, द रेबल, फाइटिंग, यस। सी मैं बोल रही थी ना, एंथुजियाज्म आप में बहुत बढ़ेगा। ओके, सी फरवरी के मंथ में आई एम सेइंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस होगा टूवर्ड्स योर हीलिंग, टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स डूइंग समथिंग, टूवर्ड्स हीलिंग योर सेल्फ, टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योर सेल्फ, यू विल एंड अप क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस इन योर लाइफ, जहाँ पे यू कैन से आपको आपका लाइफ पर्पस पता लग सकता है। आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आएगा जो कि आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। सम चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ नाउ। चेंज इज ऑलवेज अ बिट डिस्टर्बिंग, इधर उधर वो थोड़ा ना पारा हाई करता है, बट वो चेंज को अगर आप स्मूथली होने देना, उसको रेजिस्ट ना करो, तो वो चेंज आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप रेजिस्ट करते हो इसीलिए ही वो चेंज पेनफुल हो जाता है। आप रेजिस्ट करना बंद कर दो, कोई आ रहा है आए, जा रहा है जाए, आप अपने पे फोकस रखो, अपने आप को बैलेंस रखो, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट। वो होगा ही, तो अगर होता है तो होने दीजिए। एडवेंचर आ रहा है, कहीं आप जा सकते हो सडनली, यू कैन डिसाइड टू गो ऑन अ ट्रिप, एंड वहाँ से आप जब वापस आओ तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बदले। व्हाट आई एम सीइंग इज अ चाइल्ड वॉकिंग टूवर्ड्स लाइट। सी रेनबो का कलर है यहाँ पे, एंड दैट चाइल्ड इज वॉकिंग टूवर्ड्स इट। वो देख के ना एकदम इट्स लाइक एडमायरिंग दैट थिंग, देख के बहुत खुश हो रहा है कि मतलब व्हाट इज दिस। यू कैन सी, मेरे को एक्सप्रेशंस तो नहीं दिख रहे हैं, बट आई एम फीलिंग लाइक दिस चाइल्ड इज वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो सरप्राइज टू सी सच अ ब्यूटिफुल सीनरी। तो वो मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा एडवेंचर आपकी लाइफ में होगा जो आपका एक पर्सपेक्टिव, आंखें ही खोल देगा आपकी चीज़ों को लेके। एंड वाई, बिकॉज आप इस एनर्जी में आएंगे ही आएंगे। स्पिरिचुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, आपको रियलिटी अब पता लगेगी कि चीज़ें होती कैसी हैं। फ्लावरिंग का कार्ड है बॉटम में, दैट मीन्स बहुत नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत स्मूथिंग। आप अपने आप को ग्रो करने के लिए अपनी सक्सेस की तरफ भागते मुझे दिख रहे हैं। इवन इन टर्म्स ऑफ योर करियर आई एम सीइंग कि आप हो सकता है कि डिसाइड करें सडनली टू डू समथिंग ऑफ योर ओन। यू माइट एंड अप क्रिएटिंग दैट प्लेस इन द मार्केट फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे लोग आपको देखें तो आपको एडमायर करें, आपसे इंस्पायर हो। कुछ ऐसा आप कर सकते हो, या कुछ ऐसा आपको अवार्ड मिल सकता है जिसके बाद आपका नाम फैलना शुरू हो। ठीक है, दिस विल बी द ग्रोथ ऑफ योर, दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ योर सक्सेस। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हो ना, तो और लॉसेस आप फेस कर रहे हो, तो आप कोई चेंज अपने करियर में ही, अपने बिजनेस में ही ला सकते हो, जिसके बाद यू कैन से कि यहाँ पे इट विल बी बिग रिस्क फॉर यू। इस समय में ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा अर्थ साइंस, लेकिन आप अगर इसे लेते हैं तो ये आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। तो अगर कुछ ऐसा आइडिया आपके माइंड में है जो आपको लगता है कि अभी तो नहीं बट लॉन्ग टर्म में आपको फ्राई पे देगा, तो आप उसको देखें।
फेब्रुअरी मंथ में आप उसको कर सकते हैं। आपको आइडिया भी मिल सकता है फेब्रुअरी मंथ में कि आपको क्या करना है अपना कम बैक करने के लिए, ठीक है। मैजिशियन सी, आप अपनी क्रिएटिविटी की एनर्जी में होगे, एंड जो लोग बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है फेब्रुअरी में। आप बहुत कमाओगे, रिस्पेक्ट भी, धन भी, आइडियाज़ भी, बिजनेस भी, एवरीथिंग। वेरी गुड, अमेजिंग टाइम फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इवन इन पर्सनल लाइफ। आपको बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगा सब कुछ कि मुझे अब क्या करना है। मतलब यू विल नॉट हैव एनी ब्लॉकेजेस, यू विल नॉट हैव एनी डाउट्स, यू विल नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन। आपको बहुत क्लियर होगा अभी ये करना, अभी ए करना है, बी करना है, सी करना है, डी करना है। आपको बहुत क्लियर दिखेगा अपना पाथ, विच इज़ वेरी गुड। ओके, द स्टार, ऑब्वियसली आपको हीलिंग भी मिलेगी यूनिवर्स की साइड से। स्टकनेस, सी मुझे यहाँ प्रोफेशनल लाइफ तो सही दिख रही है, लेकिन माइंड में एक स्ट्रेस रहेगा, एक कह लो एक इंस्टेबिलिटी सी कॉन्स्टेंटली बनी रहेगी आपकी। क्यों? क्योंकि आप अपनी हीलिंग भी साथ साथ कर रहे होंगे। तो जब हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत सारे रेजिस्टेंस वाले हार्मोन्स एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, सारी नेगेटिविटी एकदम से ही चलना शुरू हो जाती है कि मतलब मन ही नहीं करता, बहुत रुकावटें आती हैं। इस रुकावट को अगर हम पार कर लेते हैं ना, तो हमें वी आर सक्सेसफुल, देन देर इज नथिंग दैट कैन बीट अस। तो ये जो चीज़ें होंगी ना, ये स्ट्रेस होगा, इस समय में ही आपका स्ट्रेस होगा। वाई? बिकॉज यू विल बी टेकिंग दैट ह्यूज रिस्क। ओके, तो अपनी बिगनिंग के लिए जो रिस्क ले रहे हो ना, उसको ज़्यादा सोचना मत, ज़्यादा घुटना मत उसमें। हो सकता है लोग आपको पहले बहुत डीमोटिवेट भी करें। सी, जस्टिस का कार्ड है बॉटम में, पहले डीमोटिवेट करेंगे, कोई सपोर्ट आपको शायद ना मिले अपने सराउंडिंग से, बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये रिस्क की बात होगी। मैं अभी ही बता रही हूँ, कुछ अगर नया करने जा रहे हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हो सकता है आप लोग, कुछ लोग हीलिंग का ही करियर अपना लो। मतलब यू माइट स्टार्ट डूइंग टैरो, यू माइट डिसाइड टू बिकम अ हीलर, अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ यूट्यूबर, टैरो कार्ड रीडर, ज्योतिषी, कुंडली देखूंगा मैं, पंडित, व्हाटएवर। तो ये सब भी आप कर सकते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको जो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो बहुत रोकेंगी। तो धीरे धीरे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी में तो यूनिवर्स वैसे भी नहीं रहती। धीरे धीरे जाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाते रहो और अपने सपने भी पूरे करो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर अर्थ साइंस यूनिवर्स? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर देम? बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। से यूनिवर्स खुद कह रही है कि बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में। मैजिशियन का कार्ड था, तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू अर्थ साइंस। रिकवरी, कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, किसी ने आपके पैसे देने थे। हेल्थ में अगर आपकी थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, तो रिकवरी मोड आपका ऑलरेडी ऑन हो चुका है। बस अपनी रिकवरी पे फोकस रखना, ठीक है, भूल मत जाना। टेक एक्शन, यूनिवर्स बोल रही है अपने लिए कुछ करो, टेक एक्शन, सिर्फ सोचो मत। येस, इट्स अ येस। व्हाई एम आई फीलिंग दैट यू गाइज हैव अ प्लान टू डू समथिंग ऑफ योर ओन? कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं आप लोग, कुछ तो है दैट यू वांट टू डू एंड यू हैव बीन होल्डिंग योरसेल्फ। व्हाई? बिकॉज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ तो ऐसा आप करना चाह रहे हो आउट ऑफ द बॉक्स। यू हैव आइडियाज एंड यू हैव रिसोर्सेज ऑल्सो, बट यू आर नॉट एबल टू टेक दैट स्टेप। वाई? बिकॉज आप डर रहे हो कि अगर मैंने ये लिया तो सपोज कह लो यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर इन योर फैमिली, सो इट इज़ अ बिग थिंग कि आप कैसे ये स्टेप ले लो। तो इस टाइम पे फरवरी के मंथ में आपको वो जोश मिलेगा, वो एक मोटिवेशन मिलेगी टू स्टार्ट दैट थिंग। चाहे वो छोटे ही लेवल पे क्यों ना हो, बट वो स्टार्ट हो जाएगा। कोई आइडिया अगर है तो कर लेना। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ओ माई गॉड। अर्थ साइंस की तो दुनिया बदलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये चेंज बहुत नीडेड भी था, काफ़ी टाइम से नीडेड था। आपने मेहनत बहुत करी है अपने ऊपर। लक इज ऑन योर साइड अगेन, इट इज़ अ येस। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। आप अगर आप कुछ करने जाओ एंड लोग आपके अगेंस्ट जाएं, तो प्लीज़ फाइट बैक मत करना, वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है। फाइट बैक ना करना, उनको गालियाँ सुन लेना, सह लेना, थोड़ा प्यार से हैंडल करना। लक इज़ ऑन योर साइड। आपको जो सही लगे आप वो करें, चाहे लोग आपको कुछ भी कहें, ठीक है। जो आपको सही लगे, जो आपका दिल, आपकी इंट्यूशन आपको कहे, आप वो करना। इस बार सुनो खुद की, ठीक है, एंड अपने लिए एक्शंस लो, बिकॉज आप बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए। फरवरी मंथ इज गोइंग टू बी
ऐसा समझ लो कि आपका जो सक्सेस का जो सीड है ना वो आप फेब्रुअरी मंथ में कहीं ना कहीं बो दोगे, एंड दैट विल गिव यू रिजल्ट्स गोइंग फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो कि कैसी लगी. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय. Hi fire signs, I hope you guys are doing well. I hope you are motivated and positive all the time. देखते हैं कि फेब्रुअरी मंथ आप लोगों के लिए कैसा जाएगा, पर उससे पहले हम देखेंगे कि आपकी अभी करेंटली एनर्जी कैसी है, एंड फिर फेब्रुअरी मंथ में एनर्जी कैसी रहेगी, फिर ओशो से देखेंगे, टारो से देखेंगे, लास्ट में गाइडेंस के साथ हम खत्म करेंगे. लेट्स चेक करेंटली आपकी एनर्जी कैसी है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा बेसिकली रीडिंग आपकी है भी या नहीं. यूनिवर्स प्लीज गाइड फायर साइंस. फायर साइन तो मैं भी हूँ. फायर साइंस यूनिवर्स कैसी एनर्जी में है फायर साइंस. फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल. ओ हॉस्टिलिटीज, struggle is going on. I can understand. Yes. Again 8 action. Okay, see, I can see कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है. ये करना है, वो करना है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. कहीं ना कहीं आप कोशिश भी करते हैं वो चीज़ें करने की, लेकिन अभी फ़िलहाल की जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो ऐसा है कि आपके माइंड में जो जो चल रहा है ना वो आप कंप्लीट कर नहीं पा रहे हो. मतलब आपके पास सारी अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं, आप कंप्लीटली रेडी हो, लेकिन जिसके थ्रू आपका काम होना ना कहीं वो रेडी नहीं है अभी आपके लिए. लाइक ऐसा समझ लो कि टाइम इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ यू. समटाइम्स इट इज़ वेरी मतलब ऐसा होता है ना कि हमारा जो काम है या कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर ही नहीं है, बस मैं तो तैयार हूँ करने के लिए. सपोज कह लो कि आपकी बेकरी की शॉप है. अब नाउ यू आर रेडी टू बेक अ केक, बट कोई ऑर्डर तो दे. आपने सब कुछ मंगा लिया है, लेकिन कोई ऑर्डर तो आए तो मैं दूँ ना. कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज में जहाँ पे आप बहुत फाइट कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एक्शंस ले रहे हो, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में आपका आ नहीं पा रहा है, वो रिजल्ट आपको उस हिसाब से दे नहीं पा रहा है इस समय में. तो कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ी सी मुझे आपकी डिस्टर्ब लग रही है, अनस्टेबल सी लग रही है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो. यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, एंड हो सकता है आपको कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम हो, या आप अपनी तकलीफ़ें लोगों को बताते नहीं हैं जल्दी से. आप बहुत ज़्यादा फाइटिंग एनर्जी में रहते हैं हमेशा से, यू नो कि आई कैन हैंडल दिस ऑन माई ओन, आई कैन डू दिस ऑन माई ओन, आई कैन डू दैट. तो ये चीज़ें आपके अंदर हो, क्वालिटीज़. कहीं ना कहीं नेचर आपका थोड़ा ऐसा हो कि अपनी वीक साइड आप जल्दी से किसी को दिखाते ना हो. थोड़ा बहुत ये मुझे दिख रहा है आपकी करंट सिचुएशन का. आप देख लेते हैं कि फेब्रुअरी में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी. देन वी विल सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियंस. फायर साइंस यूनिवर्स कैसी रहेगी एनर्जी फेब्रुअरी मंथ में. फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाएल, हमारे प्यारे प्यारे आर्कएंजल रफाएल. ब्लॉसमिंग अबंडेंस. अच्छा. नंबर 3, 2 and 3. वाह. Healer of the ages. Okay guys, फायर साइंस थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट पे अपने काम करें आप. ठीक है, आपका जो भी काम है, जो भी आपका काम है आप वो दिल से करो. वैसे तो आप दिल से ही करते हो, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद भी फायर साइन हूँ, बट स्टिल
आप जो भी कर रहे हैं ना उसको दिल से करें, लगन से करें और पेशेंटली चलना। फेब्रुवरी के मंथ में आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथिंग, बहुत ही सूदिंग सी एनर्जीज हैं यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोग हीलर्स भी हों, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है विद द कार्ड ऑफ पेशेंस एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। दैट मीन्स जो आपने मेहनत करी है ना वो फेब्रुवरी के मंथ में आपको रिजल्ट्स देगी, लेकिन फिलहाल के समय में आपको पेशेंटली चलना है, ठीक है। February का month will be all about healing yourself, especially your heart chakra, and it will also be about looking forward to things that bring you joy. ठीक है, आप उन चीज़ों को करना शुरू करोगे जो आपको खुशियाँ देती हैं, जो आपको सच में पसंद है, रादर देन डूइंग थिंग्स दैट जो आपको करना ही है। मतलब इट्स लाइक एक तो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है फन, जॉय, एक होता है हमारी विश, हैबिट। तो जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना उनको तो आप पूरा करोगे ही, लेकिन अपनी जो विशेज़ हैं, जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं, यू कैन ऑल्सो गो ऑन अ ब्रेक इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। आपकी एनर्जी बहुत सूदिंग रहेगी, बहुत गिविंग रहेगी, एंड बहुत ही पेशेंटली आप चलोगे इस महीने में, बहुत ज़्यादा पेशेंस आप मेंटेन करके चलोगे। यू विल फील एज इफ ओके थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच, यू जस्ट हैव टू लेट यूनिवर्स डू देयर वर्क, क्योंकि आपने अभी कर लिया है, अब यूनिवर्स की बारी है। कहीं ना कहीं ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग लोग हो सकता है आपके पास बहुत आए इस बार, क्लाइंट्स अगर आपके हैं, या जनरली लोग आपके पास बहुत आए, एंड दे माइट सडनली स्टार्ट शेयरिंग देयर राम कथा, देयर दुख दर्द विद यू, एंड यू हो सकता है कि आपके जो, क्योंकि मैंने बोला कि आप लोग अपनी सिचुएशन तो नहीं बताते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको पता नहीं है कि फाइट कैसे करना है, क्योंकि हॉस्टैलिटीज़ का भी कार्ड है विद द कार्ड ऑफ एक्शन। दैट मीन्स कि आपको पता है किस समय में किस तरीके का एक्शन आपको लेना है, और आपने लाइफ में देखा भी बहुत होगा। तो आप अपनी वाणी से, अपनी बोली से काफ़ी लोगों को हील कर सकते हो इस महीने में। सडनली कोई आपकी लाइफ में फेज आ सकता है जहाँ पे आप हीलिंग का पाथ चूज कर सकते हो, एंड दैट with that you might help a lot of people get back in charge, and you might help a lot of lonely people to share their heart or talk their heart out to you. So you might keep on lending an ear to them, hearing them out, and ये बहुत पेशेंस का काम भी है, तो मेंटेन दैट। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद ही करती हूँ। Existence, very good. Clinging to the past, traveling, totality, guilt. ओके, जो लोग अभी भी अपनी पास्ट से रिकवरी नहीं कर पाए हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा ऐसी हों जो आपको एक इमोशनल सेटबैक दे दे। थोड़ा सा ट्रेम्बलिंग सा रहेगा फेब्रुवरी मंथ इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, सो यू विल नो, आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि मतलब यू नो वाई दे आर हैपनिंग, आपको रीज़न उनका पता होगा कि ये क्यों होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एक तकलीफ़ आपके मन में, एक गिल्ट आपके मन में, एक कह लो एक सॉरोनेस, आपका माइंड आपको बहुत ट्रैप करेगा, एंड उसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी जो पुराना सेल्फ था, जो अनहील्ड पर्सनैलिटी थी आपकी, उसमें चले जाएं वापस, एंड देयर कैन बी अ सडन चेंज ऑल्सो इन योर लाइफ विच माइट ब्रिंग पास्ट मेमोरीज, पास्ट बैगेज, ट्रिगर्स, सडनली आपके पंप हो सकते हैं। बट द गुड थिंग यर इज़ कि आपका एग्जिस्टेंस का कार्ड यहाँ पे आया है। दैट मीन्स कि ये जो भी होगा ये एक ऐसी स्टेट में होगा, ये जो चेंज आएगा आपकी लाइफ में, या एक जो टावर मोमेंट आएगी आपकी लाइफ में, वो एक ऐसी तरीके से आएगी जो आपको पता होगा कि हैंडल कैसे करनी है। तो ये आएगी और ये चली जाएगी, ये इतना तंग आपको नहीं करेगी। बस थोड़े टाइम के लिए, मुझे लगता है ऐसे ही 8-10 दिनों के लिए आप परेशान होगे, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे कि ठीक है यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 5 and 5 you can see, 8 and 8 you can see, तो which means what कि कोई पास्ट शनि का साल है, कोई पास्ट की चीज़ का रिजल्ट आपको अभी मिलेगा। कुछ पास्ट में जो आपने किया हो वो अभी सडनली आपको या तो रिवॉर्ड दे सकता है या आपको पनिशमेंट दे सकता है। तो अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं फायर साइंस, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी पनिशमेंट मिले, बट आप हैंडल कर लोगे उसको भी। ओके, फेब्रुवरी मंथ आपका थोड़ा सा ट्रेम्बलिंग रहेगा, चेंजेस आएंगे, तो आप रेडी रहें, प्रिपेयर्ड रहना, डरा नहीं रही हूँ, डरने की कोई बात नहीं ऐसी, ठीक है। कोई भी ऐसा चेंज नहीं होता जो हम एक्सेप्ट ना कर सके या जो हम झेल ना सके। ऑल्सो चेंजेस आर ऑलवेज फॉर अ पॉजिटिव थिंग। अगर हम अपना काम कंपोस्ट बना के चलें, एक एटीट्यूड,
एंड सबको साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो देर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। ऑल्सो आई एम सीइंग यू गाइज गोइंग ऑन अ ट्रिप, यू माइट टेक अ ट्रिप, मतलब हो सकता है या तो सोलो ट्रैवल, मुझे वैसे लोगों के साथ ही जाते दिख रहे हो, सोलो ट्रैवल हो सकता है, या लोगों के साथ जहाँ पे आप जाओगे एंड जाके आपको एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट में स्टक हो तो इस एक्सपीरियंस के बाद आपको एक मोटिवेशन मिलेगी टू डू समथिंग बेटर। सी नाउ व्हाट कैन हैपन इज यू माइट गो ऑन अ ट्रैवल एंड यू कैन नोटिस दैट ओके लोगों के कितने बुरे हाल है, लाइक लोगों को कितना हंगर स्ट्राइक है, या कितना मतलब हाउ पीपल आर लिविंग, हाउ दे आर मैनेजिंग, सो व्हाट वी सी दैट वे। सी कुछ लोगों को लगता है कि कितनी गरीबी है देश में, और कुछ लोगों को उसको देख के लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग, अपने नज़रिए के बारे में है। तो आपका जो पर्सपेक्टिव जाएगा ना वो इसमें जाएगा कि कितना कुछ है मेरे पास ऑलरेडी जिसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। तो वो एक ग्रैटिट्यूड की भावना, एक थैंकफुलनेस की एक ब्लेस्ड वाली फीलिंग मुझे आपके अंदर आती दिख रही है, जिसकी वजह से जिन चीज़ों को लेके आप अभी भी हल्के फुल्के आप थोड़े डाउट में थे, या एक कह लो गिल्ट में थे, या एक सौरों में थे, वो निकल के आप एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड एनर्जी में आओगे। नंबर 1 है ना, कंप्लीशन। लेट्स टैरो से भी देखते हैं क्या आता है। तो फायर साइंस, किंग ऑफ पेंटिकल, बिजनेस आपका अच्छा जाएगा, गाइस काम करना है आपने। जो भी, अगर आप बिजनेस करते हो तो काम पे बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। अगर आप जॉब करते हो प्रॉफिट आपको मिल सकता है, अच्छा टाइम आ सकता है, ये टाइम है देने का, ओके। लेकिन हाँ, सिर्फ सोचना नहीं है, करना भी है, मेहनत करते जाओ, फल की टेंशन मत लो, क्योंकि ये आपको रिजल्ट देगा। कोई अगर इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी कर रखी है कहीं पे, तो उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है फरवरी के मंथ में। अदरवाइज कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा फायदे देगी, जो आगे के लिए। हाँ, कोई हो सकता है सामने से कोई मैरिज का प्रपोजल भी आ जाए, बट मुझे लगता है यहाँ पे अभी लोग बहुत छोटे हैं एज में जो मैरिज के लिए देखेंगे नहीं। बट अगर आप ओपन है टूवर्ड्स मैरिज देन यू कैन ऑल्सो रिसीव अ गुड प्रपोजल। बहुत ही वेल्दी फैमिली होगी एंड आप काफ़ी सोच भी सकते हैं इस चीज़ के बारे में। तो कोई पुराना दोस्त भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, जिसके आने के बाद कहीं ना कहीं आपको कोई नया दोस्त आ सकता है आपकी लाइफ में। कोई आपसे उम्र से छोटा हो सकता है, या आप उनसे बहुत छोटे होंगे उम्र में, और उस दोस्त के आने के बाद या उनसे मिलने के बाद उस पर्सन की जो एनर्जी होगी वो आपके लिए इतनी लकी साबित होगी कि उसकी वजह से कहना कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती मुझे दिख रही है। आप बहुत प्रॉस्पेरिटी की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे। कोई छोटा सा बिजनेस भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर गेटिंग आइडियाज देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन बिजनेस। स्ट्रेंथ, Ace of Pentacles, you guys need to focus on your finances, ठीक है। जितना हो सके अपने जी जान लगा दो करियर के लिए। आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है इसके थ्रू कि अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस के लिए लड़ो, उनके लिए फाइट बैक करो, बाकी सब आपका सेटल हो जाएगा। फायर साइन, सिर्फ और सिर्फ अपनी अबंडेंस की तरफ, अपनी सक्सेस, अपने गोल्स की तरफ ध्यान दें आप। यस, ओवर थिंकिंग कम करो और एक्शन मोड में ज़्यादा रहो। फरवरी के मंथ में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या सोना बहुत आएगा, नींद बहुत आएगी, तो हाँ थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ आपको करना पड़ेगा। टेक एक्शन। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आप ही का कार्ड आ गया है। वैंड्स जो होती हैं वो फायर साइन को, फायर ग्रुप को, हीट एनर्जी को, पैशन को रिप्रेजेंट करती है विथ द साइन ऑफ वाटर, फायर एंड अर्थ। वाटर, एयर एंड अर्थ, आपको चारों एलिमेंट आ गए यहाँ पे। तो ओके फायर साइंस, तो आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि अपनी गोल्स को सीरियसली लें आप। स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रगल आपकी चल रही है ना, हल्का सा आप पुश करेंगे ना अपने आप को, थोड़ा सोना कम करेंगे, थोड़ा लेजीनेस अगर आप कम करेंगे ना अपनी, हल्का सा पुश देना बस अपने आप को, एंड सक्सेस विल किस योर फीट in the month of February. You will have luxury, you will have confidence, the spotlight can be on you, and you will have all the attention, and you will get all the success that you need, that you want, that you deserve. but उसके लिए आपको अपना लेजीनेस त्यागना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव टूवर्ड्स योर गोल, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको उसके रिजल्ट्स इंस्टेंट मिलेंगे। तो मेहनत करो, इंस्टेंट रिजल्ट नूडल्स की तरह पाओ। ओके, लेट्स चेक कि फायर साइंस के लिए गाइडेंस क्या आती है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर फायर साइन?
डोंट स्टॉप। आपको बोला जा रहा है कि रुकने का नहीं है, चलते जाओ, कोई काम है, रुकने का नहीं है बेसिकली। अगर कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिल रही है ना, मैंने वो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना कि बेकरी तो खोल ली लेकिन कोई केक का ऑर्डर तो देंगे, ऑर्डर भी देंगे, केक भी बिकेगा, फेमस भी होगी बेकरी, बहुत पसंद भी आएगा लोगों को। आपने रुकना नहीं है बस, क्योंकि ऑर्डर नहीं आ रहा तो दुकान ना खोलो, मैं ये वाला आपने एटीट्यूड नहीं अपनाना है, ठीक है। अबंडेंस सी, मैं बोल ही रही थी कि आप ग्रोथ की तरफ अपनी ध्यान दें। देयर इज अबंडेंस कमिंग योर वे, एंजल्स विल बी शावरिंग ब्लेसिंग्स ऑन यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फायर साइंस। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर किसी से मदद ले सकते हो अपनी बात बोल डालने का, ठीक है। किसी की हेल्प की वजह से अगर आप थोड़ा सा अपने आप को बेटर कर सकते हो, देन देयर इज नो हार्म इन टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीबडी, ओके। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब थोड़ा और डीपली जानने की कोशिश करो, चीज़ें क्यों काम नहीं कर रही हैं, एंड देन वर्क अपॉन देम, ओके। आपको आने वाले समय में कुछ और भी पता लग सकता है, कुछ क्रिएटिव पता लग सकता है जो कि अभी तक आपको पता नहीं था, वो इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। इमोशंस आर रनिंग हाई, एंग्जाइटी, गिल्ट, ये सब अगर फील हो रहा है तो मेडिटेशन करो, सॉल्ट वाटर बात लेते रहो, मून लाइट सोक करो, मतलब मून लाइट में थोड़ा वॉक करो, गाने सुनो, स्टेयर करो मून के ऊपर, मून के ऊपर तो क्या ही करेंगे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, दैट मीन्स जो आपने हार्डवर्क अभी तक किया है ना, उसका फाइनली रिजल्ट का टाइम आ गया है, लेकिन अभी रुकना नहीं है, इसका मतलब डोंट स्टॉप। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू, फायर साइंस, वेरी वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, वही सोचना ज़्यादा नहीं, मतलब सॉरी, सोचो कम करो ज़्यादा। न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू, फेब्रुअरी मंथ विल बी दैट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपका जो भी आपका एक्शन मोड रहेगा उस हिसाब से आपको आउटकम मिलता जाएगा, तो अपना इनपुट अच्छे से देना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो टुडे, एंड आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।